झारखंड में किस प्रकार से कुर्मी समाज की ओर से मांग की जा रही थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए, और वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज की ओर से यह मांग की जा रही थी कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाएगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और सभी जो झारखंड के जनता है उनका नज़र था विभिन्न राजनीतिक दल के ऊपर कि कौन सा दल क्या कर रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो आज सनसनीखेज खबर जो आज झारखंड को दी है वह चर्चा का विषय बना है। दरअसल हुआ ये कि आदित्य साहू जो कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यानी कि रविंदर राय जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे, जनरल कैटेगरी से आते थे, उन्हें हटा दिया गया और आदित्य साहू को उनकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है। मौजूदा समय में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि वह अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से आते हैं। चर्चा हो रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी कुर्मी समाज से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन बना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ नया काट खेले। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो खबरें आ रही है उसका झारखंड की राजनीति पर क्या असर होगा और इसे कैसे जातीय और सामाजिक समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कई सारे विषय एक साथ आ गए जब आदित्य साहू को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। आप बताइए कि ऐसे समय में फैसला आना जब झारखंड में कुर्मी और आदिवासी समाज एक दूसरे से खफा हैं, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कार्ड खेला और इसका क्या महत्व है, इसका क्या मायने हैं आपके संदर्भ में? देखिए, अभी बगल के राज्य बिहार में चुनाव होने को आप जान रहे हैं, और जब बिहार में चुनाव होता है और बिहार में कुछ हो रहा है तो झारखंड के नेता उसमें कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाते हैं जी। रही बात जब झारखंड में चुनाव होता है, बिहार में कुछ परिवर्तन होता है तो उसका असर जरूर झारखंड में देखने को मिलता है। वर्तमान परिवेश में ये देखा जा रहा है कि रघुवर दास, एक तो मान लीजिए रविंद्र राय की तो बलि चढ़ी ही, लेकिन भाजपा ने एक तीर से दो निशाना साधा है। रघुवर दास के बारे में काफ़ी जोर से चर्चा थी कि वो हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बने। तो एक तो रविंद्र राय के बारे में आपको पता ही है कि इलेक्शन से पहले उनका जब टिकट विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले या विधानसभा में भी उनका टिकट काटा गया था, तो वो नाखुश चल रहे थे, खासतौर पर विधानसभा इलेक्शन में। जो प्रभारी थे असम के सीएम, वो जाके उन्हें मनाए और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बहरहाल अगर ये देखा जाए कि आपने कहा कोयरी कुर्मी आंदोलन चल रहा है, उसमें ये भी आपने कहा कि हो सकता है कि कहीं उनकी भागीदारी हो, लेकिन इतिहास गवाह है विशाल कि अभी तक कोयरी कुर्मी भाजपा के कोई अध्यक्ष नहीं बने हैं। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर हैं केशव महतो कमलेश। अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम में जो पहला अध्यक्ष हुआ करते थे विनोद बिहारी महतो, वो अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन भाजपा में अगर देखा जाए तो हाँ, सुदेश महतो 2014 से पहले की बात करें या 2014 की बात, 2014 से पहले तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई थी झारखंड में। 5 जो निर्दलीय थे वो सिर्फ दिखलाते थे उनके बल पे ही किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या यूपीए की सरकार बनेगी, वो 5 निर्दलीय विधायक डिसाइड करते थे। पहला टेन्योर जरूर 2014 से 19 तक हुआ, रघुवर दास अपना पूरा टेन्योर पूरा किए। वर्तमान के परिवेश में अगर देखा जाए तो कोयरी कुर्मी अलग आंदोलन कर रहे हैं एसटी सूची में लाने को, आदिवासी संगठन अलग धमकी दे रहे हैं कि अगर उनको लाया गया तो बवाल होगा। जो स्कॉलर हैं कोयरी कुर्मी समाज के, वो अपना तथ्य दे रहे हैं। आदिवासी समाज कह रहा है कि आप मणिपुर बनाने की कोशिश मत करें। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और वर्तमान परिवेश में जिस तरह से भाजपा के बड़े नेताओं से भी मेरी बात हुई, लेकिन किसी भी बड़े नेता को इसकी भनक भी नहीं थी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले हैं। जो आला कमान है वो किसी भी स्थानीय नेता, क्योंकि यहाँ 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाजपा में,
अर्जुन मुंडा काफ़ी कद्दावर नेता हैं, रघुवर दास की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, मधु कोरा की बात करें, इस तरह से 5 जो हैं काफ़ी महत्व रखते हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता से कोई चर्चा तक नहीं हुई है। और जिस तरह से पहले आरोप लगता था कि मनमानी कांग्रेस करती है, किसी को अपने मन से सीएम बना देती है, कमोबेश देखा जाए तो भाजपा में भी अब वही हो गया है। जो केंद्रीय नेतृत्व कहता है वही होता है और किसी की बोलने की हिमाकत नहीं होती है। झारखंड का परिदृश्य देखें तो मोदी लहर में भी हेमंत अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रहे हैं। भाजपा किस तरह से अब आगे रणनीति बनाती है वर्तमान में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ज़रूर जो कुर्मी संगठन है वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी संगठन अलग आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच में जिस तरह से एक वैश्य समाज के आदमी को लाया गया, अगर रविंद्र राय की बात करें तो कोडरमा हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, इन सभी क्षेत्र में उनका प्रभाव देखने को मिला। और हो सकता है कि इसी के कारण जो भाजपा को कुछ सीटें आई हैं उसी क्षेत्र से आई हैं। अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा कहती है 1 मैन 1 पोस्ट, लेकिन 2-2 पोस्ट उनको मिला है। आदित्य साहू की बात करें, वो खुद राज्यसभा सांसद हैं, बावजूद इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो जिस कदम पे कांग्रेस चल रही थी, हमें लगने लगा है कि अब भाजपा भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन झारखंड में कैसे भाजपा अच्छा काम करे, इस पे ध्यान देना होगा। और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, इसको लेके चलेंगे तो आगे कुछ इनका भविष्य दिखेगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से जो हो रहा है, भाजपा में ही काफ़ी गहमागहमी है, अंतर्कलह है। उनको ज़रूर मुबारक हो, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बाबूलाल मरांडी जी भी उनको बधाई दी है, रविंद्र राय भी बधाई दी हैं। लेकिन अगर अंतर खाने देखा जाए, भाजपा में भी काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है। जी, तो बिल्कुल देखिए, फरवरी से ही इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना तो मंडल अध्यक्ष मिला, ना ही जिला अध्यक्ष मिला। जो प्रोसेस था वह अब तक चलती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमान को देखें तो अब तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिल पाया है। तमाम बातें हो रही थी, तमाम चर्चाएं हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आदित्य साहू को बना दिया है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एसटी कैटेगरी से आने वाले बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वह कुर्मी समाज को प्रदेश से आने वाले लोगों को क्या प्रदेश अध्यक्ष का जो पदभार है उसे देगी या नहीं देगी, यह भी हम अपने सहयोगी से जानेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति तिरछी नज़र से दौड़ रही है, घूम रही है, और सवाल वहीं आकर फंस रहा है कि क्या यह जो कुर्मी और आदिवासी का विवाद चल रहा है, इसे देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दल हैं अपना रंग को बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे ओबीसी कार्ड खेला और आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब देखने वाली बात होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है कुर्मी समाज के लोग को देती है, तो इस पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में के लोग क्या चर्चा करेंगे, कोल्हान में क्या चर्चा करेंगे, यह भी आने वाला समय में देखने को मिलेगा। हालांकि यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चलती है उसके पीछे जो भी रहस्य छिपा रहता है उसे पहले जानने और का टटोलने का काम करती है। मैं आपसे सीधे जानना चाहूँगा कि रघुवर दास भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, अब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है आदित्य साहू को, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से आने वाले लोग को बनाएगी या फिर अनुसूचित जाति की श्रेणी से आने वाले लोग को बनाएगी? अपने आप में संशय पैदा हो गया है। और दूसरी ओर झारखंड में ये जो कुर्मी आंदोलन चल रहा है, आदिवासी समाज की ओर से महारैली लाने की तैयारी है, कई सारे सवालों के बीच जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये डगमगा रही है पहिया। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों? देखिए, आपने कहा कि कोयरी कुर्मी किसी को अध्यक्ष बना,
वैसे तो भाजपा जरूर कहती है कि किसी भी आम जो कार्यकर्ता है उसे कोई भी बड़ा पोस्ट मिल जाता है, ये बात दिगर है और देखने को भी मिलता है। लेकिन बहरहाल अगर आप कहें कोयरी कुर्मी पार्टी के कोई बड़े नेता, वो भाजपा में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, भाजपा में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये खासतौर पे मीडिया में तो ज़रूर चर्चा हो रही है, लेकिन खुद भाजपा के अंतः खाने ये बात काफ़ी जोरों पे है कि आदित्य साहू को एक वाइक कैसे बना दिया गया। किसी भी झारखंड के बड़े नेता से इसका चर्चा भी नहीं किया गया है। रहा बात रघुवर दास, वो सक्रिय राजनीति में आना चाह रहे थे, वो आ भी गए। उनका चर्चा काफ़ी जोरों पर था कि हो सकता है अगला प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास को बनाया जाए। लेकिन इन सभी बातों पर विराम लग गई है। रविंद्र राय को हटा दिया गया, पूरा टेन्योर भी उनका पूरा नहीं हुआ था। आखिर क्या वजह है ये तो भाजपा आला कमान ही समझे, और क्या अंतर खाने खिचड़ी पक रही है ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मोदी जी के बारे में आप जानते हैं, कोई भी घोषणा करते थे पहले 8 बजे रात में आते थे, नोटबंदी हो किसी को पता भी नहीं चलता था, लॉकडाउन की बात हो। शायद ऐसा ही लग रहा है कि एक बाइक जो है भाजपा के बड़े नेताओं से बिना बात किए कार्यकारी अध्यक्ष को चेंज किया गया है। अब अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? केंद्र में ये भी बात हो रही है कि जेपी नड्डा का टेन्योर पूरा हो चुका है। बावजूद आरएसएस और भाजपा में ये कहा जा रहा है कि नागपुर किसी और को चाह रही है कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो चाह रही है किसी और को अध्यक्ष बनाना, भाजपा में कुछ बात और हो रही है। तो इसी गहमागहमी के बीच अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं हो पाए हैं, और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी 2 पद पे हैं। आदित्य साहू को भी 2 पद मिल गया है, लेकिन अन्य जो भाजपा के बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। रही बात कोयरी कुर्मी या अगर एसटी की बात करें तो एसटी प्रदेश अध्यक्ष तो खुद हैं बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में विधानसभा इलेक्शन हुआ, जो 24 सीट, आई थिंक 24 सीट रिजर्व सीट है, उसमें सिर्फ एक ही जगह भाजपा को सफलता मिली है, वो भी चंपई सोरेन के रूप में। इसमें यह कहिएगा कि भाजपा का बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद सबल थे और काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में। तो एक ही सीट आया, तो आखिर बाबूलाल मरांडी को 2-2 पद देकर सुशोभित किया जा रहा है। अन्य बड़े नेता भी हैं, अगर ये रविंद्र राय की ही बलि क्यों? और कार्यकारी अध्यक्ष में अगर इनको लाया गया है साहू जी को, तो आगे रघुवर दास का क्या भविष्य होगा? रघुवर दास भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, या फिर अंतःकलह के चलते रघुवर दास का पर करने का काम हुआ है। क्योंकि रघुवर दास के अलावा 4 और मुख्यमंत्री हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कला में माहिर हैं। मोदी लहर में तो जरूर 5 साल का टेन्योर रघुवर दास पूरा किए, लेकिन उनके भी टेन्योर में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे नाखुश चल रहे थे, ताकि वो तानाशाही करते थे। अब देखने वाली बात यह दिलचस्प होगी कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड तो खेल दिया है, लेकिन संशय इस बात पर आकर टिक रही है कि प्रदेश अध्यक्ष क्या अनुसूचित जाति से होगा, क्या अनुसूचित जनजाति से होगा, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो ओबीसी से बन चुका है। कई सारे सवाल हैं और हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इन सवालों को लेकर बवाल हो, और जो विभिन्न राजनीतिक दल है झारखंड में, वह अपना फैसला कैसे लेती है और रास्ता कैसे चुनती है कुर्मी और आदिवासी विवाद के बीच, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।